यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर के आई हूं जो इस देश की सियासत की असली तस्वीर दिखाता है, जहां शिक्षा पर राजनीति हावी हो, जहां मेरिट को धर्म की नजर से देखा जाए और जहां एक मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाया जाता है। तो समझ लीजिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, बल्कि इस देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये किसी जीत की खुशी में नहीं, बल्कि एक शर्मनाक फैसले पर मनाए जा रहे जश्न की है। बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं खुशियां मना रही हैं, लेकिन किस बात पर? क्योंकि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। अब सवाल यह है कि एक शिक्षण संस्थान बंद होने पर जश्न क्यों? जवाब बेहद चौंकाने वाला है। पहला झटका, एडमिशन लिस्ट। 2025 के पहले एमबीबीएस बैच में कुल 50 सीटें थी। नीट मेरिट के आधार पर चयन हुआ, 42 मुस्लिम छात्र का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 8 हिंदू छात्र उसमें शामिल हुए और बस यहीं से शुरू हुआ पूरा तूफान। दूसरा झटका, बीजेपी का विरोध। नवंबर 2025 में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। क्यों? एलजी मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया, एडमिशन प्रक्रिया रद्द करने की मांग की गई और कहा गया कि कॉलेज की आध्यात्मिक पहचान से समझौता हुआ है। हिंदू छात्रों के लिए अलग व्यवस्था की मांग उठी। तीसरा झटका, रहस्यमय तरीके से मान्यता रद्द हुई और फिर अचानक 6 जनवरी 2026 को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर डाली और शुरू हो गया जश्न। असली सवाल जो इस पूरे मामले पर पूछे जाने चाहिए कि पहला सवाल, कल क्या होगा? दोस्तों, आपसे एक सीधा सा सवाल पूछते हूँ। आज 50 में से 42 मुस्लिम छात्र हैं, तो कल 50 में से 40 हिंदू छात्र हों, तो क्या तब भी विरोध होगा? नहीं ना। तो फिर ये जश्न सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर छात्र जो सेलेक्ट हुए वो मुस्लिम हैं। यही तो साबित करता है कि मुद्दा शिक्षा का नहीं, धर्म का बना दिया गया। सवाल नंबर 2, जो देश जहां पीएम की डिग्री पर सवाल है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर रहस्य है, स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल है, निशिकांत दुबे जैसे सांसदों की संदिग्ध डिग्री और भी न जाने कितने लोग हैं, और यहाँ मेरिट पर चुने गए छात्रों का विरोध हो रहा है। वाह, क्या बात है। सवाल नंबर 3, असली मुद्दे कहाँ है? मध्य प्रदेश में दूषित पानी से 18 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में दूषित पानी से कई बीमार हो गए। नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन नहीं, जश्न कैसे मनाना है? एक कॉलेज के बंद होने पर। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बेबाकी से इस पर बात की। कहा कि आज 50 सीटों में से 40 मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पर आपको ऐतराज हुआ है, लेकिन कल जब ये कॉलेज 400-500 सीटों तक पहुंच जाता है तो मुमकिन है कि 250 से 300 बच्चे जम्मू के हिंदू होते, तब वो कहां जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं और हम एक बना बनाया कॉलेज बंद करवा रहे हैं। छात्रों को अब अलग अलग कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि उनके घर से दूर, उनकी पढ़ाई में व्यवधान, 8 हिंदू छात्रों का भी नुकसान हुआ। ये किसकी जीत हुई? एनएमसी का कारण क्या था? अब आइए देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर आखिर इस पर क्या कारण बताए गए। 2 जनवरी 2026 को अचानक निरीक्षण फैकल्टी और स्टाफ की कमी, फैकल्टी की 39% कमी बताई गई, ट्यूटर और रेजिडेंट डॉक्टरों की 65% कमी, मरीजों की संख्या ओपीडी में 400 की जगह सिर्फ 142 मरीज बताए गए, बेड ऑक्यूपेंसी सिर्फ 45% यानी 80% होनी चाहिए थी, यहाँ पर 45% बताई गई, हर महीने सिर्फ 25 डिलीवरी। लाइब्रेरी की हालत की बात करें तो सिर्फ 444 किताबें यानी 10,500 10,500 होनी जरूरी थी, केवल 2 मेडिकल जर्नल्स। असली सवाल यह है कि अगर ये कमियां थी भी, मान लिया ये कमियां थी भी, कॉलेज को शुरू करते समय कहां थी ये एनएमसी? अचानक 2 जनवरी को ही निरीक्षण क्यों? बीजेपी के विरोध के तुरंत बाद ये फैसला क्यों? संयोग बहुत ज्यादा हो गए ना। सुनिए, एक बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब डॉक्टर के पास मरीज आता है तो कोई धर्म थोड़े ही पूछता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिर एलजी को ज्ञापन क्यों दिया? विरोध क्यों किया? जश्न क्यों मनाया जा रहा है? धर्म से ऊपर रखना है तो पहले खुद को रखो। और अब देखिए कैसे तथाकथित धर्मगुरु खुलेआम राजनीति पर उतर आए। एक स्वामी जी ममता बनर्जी पर हमला करते हुए वो पूरा मुस्लिमों का समर्थन कर रही है, नाम भर के लिए बनर्जी हैं, लेकिन सवाल यह है कि शाहरुख खान पर प्रहार केकेआर के मुस्तफिजुर को खरीदा, ममता बनर्जी को प्रो मुस्लिम बताना, लेकिन मुकेश अंबानी पर चुप्पी है। मुंबई इंडियंस में शाकिब अल हसन भी तो हैं।
अडानी पर चुप्पी है क्योंकि मोदी जी के मित्र। ये कायरता नहीं है तो और क्या है। धर्मगुरु नहीं, राजनीतिक एजेंट बन गए हैं ये लोग। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हिंदू समाज से है। क्या ये हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, नफरत नहीं प्रेम सिखाता है। लेकिन आज एक कॉलेज बंद होने पर जश्न मन रहा है। मुस्लिम छात्रों की सफलता पर आपत्ति जताई जा रही है। शिक्षा को भी धर्म की नजर से देखना आपको डराया जा रहा है। भाई, जम्मू तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, फिर भी आपको डर लगता है। जहां 80% हिंदू है वहां भी असुरक्षा का भाव है। क्यों? ताकि आप नफरत में जीते रहो, सवाल मत पूछो। बीजेपी का राजनीतिक वजूद ऐसे ही बना रहता है और एक तरफ मुस्लिमों को पंक्चर वाला बताते हो, उन्हें पिछड़ा दिखाते हो, दूसरी तरफ जब वो पढ़ाई लिखाई में आगे आते हैं, वो मेरिट में आते हैं, तो फिर उस पर भी आपत्ति जताते हो। तो आखिर क्या चाहते हो? समझिए पूरी चाल। धर्म के नाम पर बांटो, असुरक्षा का माहौल बनाओ, असली मुद्दों से भटकाओ, वोट बैंक बनाओ, सत्ता में बने रहो और इस पूरे खेल में 50 छात्रों का भविष्य दांव पर। एक कॉलेज की बलि चढ़ गई, शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। मेरी बात कड़वी लग सकती है दोस्तों, लेकिन मैं सच्चाई कह रही हूं। आज जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो सिर्फ नफरत का रास्ता है। उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। उससे ना आप बेहतर इंसान बनोगे, ना देश मजबूत होगा। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, किसी का भला नहीं हुआ। 42 मुस्लिम छात्र प्रभावित हुए, गलत। 8 हिंदू छात्र भी प्रभावित हुए, ये भी गलत। सबका नुकसान। बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन आप इस राह पर चलते रहोगे क्या? असली मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, विकास। इन पर बात करो, इन पर सवाल करो, इन पर कराओ जो करना है बंद। मेरा आखिरी सवाल, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की खेती के लिए अपना दिमाग गिरवी रख दोगे? नफरत में जीते रहोगे और खुद को बर्बाद कर दोगे? सोचो, समझो और सवाल करना शुरू करो। दोस्तों, आज की बात आपको जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। कल जब आप इन बातों पर गौर करेंगे तो समझ आएगा आपको कि ये सब कहना क्यों जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो में सच्चाई लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंचे, क्योंकि सच को छिपाया नहीं जा सकता। नमस्कार।